नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बहराइच हत्याकांड यानी गोपराम गोपाल मिश्रा के हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे यानी कि तालीम व सरफराज का इनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर बताया जा रहा है, जिसमें सरफराज व तालीम के पैर पर गोली मारी गई है। दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस इनकाउंटर की खबर सरफराज की बहन यानी रुखसार के द्वारा ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिसे लेकर अब राजनीति व सत्ताधारियों के द्वारा व विपक्ष पार्टियों के द्वारा काफी ज्यादा सवाल जवाब चल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि तालीम व सरफराज की इनकाउंटर की खबर सुनकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां, जैसे बात करें तो वर्तमान सांसद कन्नौज यानी कि अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि अगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में अगर लोग चाहते, अगर पुलिसिया कार्यवाही सही होती, तो ये कहीं ना कहीं जो मामला बहराइच से सामने आ रहा है हत्याकांड का, वो ना होता, वो केवल लाठी डंडा या मारपीट तक होकर खत्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ढीलापाई जो पुलिस के द्वारा की गई, उसी के कारण ये सारा हत्याकांड वाला मामला सामने आया। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इन आरोपियों को जो है ऐसा बता रहे हैं कि ये शायद मुख्य आरोपी नहीं है। लेकिन बात की जा रही है जब वो वीडियो सामने आते हैं जिसमें पथरावबाजी होती है, उससे पहले एक फोटो वायरल होती है जिसमें लगभग 5 लोग जो है वो एक घर के छत पर खड़े होते हैं जहां से पथरावबाजी होती है। उसी के कुछ देर बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम गोपाल मिश्रा उसी छत पर जाकर झंडा उतारने की कोशिश करते हैं, जिसमें रेलिंग टूट जाती है और उसके बाद भगवा झंडा लहराया जाता है। उसके बाद की ही खबर आती है जो कि काफी दुखद व काफी चौंका देने वाली होती है। राम गोपाल मिश्रा की शरीर में 25 गोलियों का घाव बताया जा रहा है। अब इस हत्याकांड के बाद एक खबर और भी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रुखसार जो कि तालीम व सरफराज जो दो मुख्य आरोपी हैं, उनमें से सरफराज की बहन रुखसार के द्वारा पहले से ही ये बता दिया गया था कि मेरे भाई का व उनके साथ जो पकड़ा गया उनका साथी, उनका इनकाउंटर हो सकता है। इसकी आशंका रुखसार ने पहले से ही जता दी थी। लेकिन आपको बता दें उसी खबर को कहीं ना कहीं वो लोग जो कि यूपी सरकार के पक्षधर हैं, जो वर्तमान सरकार के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं उनके पक्षधर हैं, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। हालांकि बात करें तो ऐसे काफी सारे लोग भी थे जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा के मृत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद काफी सारे लोगों ने उनके पक्ष में काफी सारी बातें कही। कुछ लोगों ने उनसे मिलने का जिक्र किया, कुछ लोग उनसे जाकर मिले। लेकिन अब जो खबर आई वो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ एक तरह से सुखद खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि राम गोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपियों को सजा दे दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मामला कुछ तरह से सामने आ रहा है कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनसे ये बात जानी गई कि कुछ हथियार जो है वो किसी जंगल में जो है वो छिपा कर रखे गए हैं। उसके बाद सरफराज व तालीम को वहां पर ले जाया जाता है हथियारों के बरामदगी के लिए। लेकिन वहां पर जो होता है कहीं ना कहीं तालीम व उनके साथी यानी सरफराज जो है वो हथियार पाकर उसी से जो है वो कहीं ना कहीं आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं पुलिस कर्मियों पर, जिसे लेकर पुलिस कर्मियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं उनके ही जवाब में जो गोलियां चलाई जाती हैं वो तालीम व सरफराज के पैर में जाकर लगती हैं। अब इसे कहीं ना कहीं हाफ इनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन जो नेता नगरी है वो कहीं ना कहीं इसे सत्ता की उस लड़ाई का स्वरूप बना रही है जो अक्सर होता आया है। जी आपको बता दें अब वहीं पर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आ रहा है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि आरोपी
गोलियां चलाता है तो क्या पुलिस उस पर जो है फूल बरसाएगी, वो भी गोलियां ही चलाएगी। काफी सारे ऐसे बयान जो है ओम प्रकाश राजभर के वायरल हो रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के द्वारा यह भी कहा गया कि अभी तो केवल पैर में गोलियां मारी गई हैं और भी आगे कुछ हो सकता है। ऐसी शंकाएं ओपी राजभर के जो है बयान में सामने आती हैं। उसी के बाद बात करें तो अखिलेश पूर्णतया कहीं ना कहीं विपक्ष में, जो कि विपक्ष पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्णतया विपक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा ये बार बार बात कही गई कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला जो हो रहा है वो रुक भी सकता था। जी हाँ, आपको बता दें कि अखिलेश यादव के द्वारा ये बातें कही गई, जहां पर मुस्लिमों के द्वारा पथरावबाजी की गई, वह हिंदुओं के द्वारा भी उसी जवाब में पथरावबाजी की गई, वहीं पर यह मामला रुक सकता था बहराइच पुलिस कर्मियों के पूर्ण निरीक्षण के द्वारा, उस पर सही कार्रवाई के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं इस झगड़े को एक बड़ा रूप दिया गया। लेकिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या को एक साइड रख अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार के ही पक्ष में है, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सारे आरोपी नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सही दोषी नहीं है जिनका इनकाउंटर किया जा रहा है। रुखसार जो कि सरफराज की बहन है, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि मेरा भाई मुख्य आरोपी नहीं। ऐसी काफी सारी बातें चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।